हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क ख ग घ। तो ये किस लिए है दोस्तों? मैं ऐसा कई स्टूडेंट देखी हूँ दोस्तों जिनको हिंदी बहुत ही अच्छे से देख देख के बुक से लिखने तो आता है, उनका राइटिंग बहुत ही अच्छा रहता है, पर उनको हिंदी पढ़ने नहीं आता है। यहाँ तक कि वे छोटे छोटे वर्ड को भी नहीं पढ़ पाते और यदि उनसे कुछ लिखने के लिए बोला जाए बिना देखे तो वो लिख भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं यही सिखाने वाली हूँ। यदि आपको हिंदी लिखना आता है दोस्तों, जिस तरह से मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, ये प्रॉब्लम लगभग 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे को रहता है दोस्तों कि उनको हिंदी तो देख देख के लिखने आ जाता है, पर वे क्या करते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता है, या फिर उन्हें कुछ बोल दीजिए आप लिखने, जैसे बोलिए कि अजगर लिख के दिखाइए, तो वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के पेरेंट्स क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी उन्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते और उनके पेरेंट्स उन्हें मारते हैं, पीटते हैं कि इतने ऊंचे क्लास में आ गई हो और अभी तक पढ़ने नहीं आता है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं दोस्तों। यदि आप इतने बड़े हो गए हैं और आपको हिंदी लिखने आ रहा है पर पढ़ने नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है दोस्तों, ये आपके टीचर की गलती है। टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को आगे बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ उन्हें लिखना ही सिखाते रहते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चे को पढ़ना आ रहा है या नहीं। ठीक है, यदि आप हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे साथ बने रहिए। मैं वीडियो अपलोड करती रहूंगी और आप जब पूरा वीडियो मेरा देख लेंगे दोस्तों तो आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, लगभग इसमें 30 वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप 30 वीडियो देखेंगे तब आपको आएगा। तो ये फर्स्ट तो आपको लगने वाला दोस्तों कि क ख ग घ याद करने से क्या ही सबको पढ़ने आ जाएगा। तो ये मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जब आप सारी चीज कर लेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों कि आप क ख ग घ क से ज्ञ तक अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, पहले तो आप अपने कॉपी में जितना भी देखिए क से ज्ञ तक हम लिखे हैं ना, इसे आप बिना देखे अपने कॉपी में लिखेंगे, जिस पैटर्न में मेरे कॉपी में लिखा गया है। मैं लिखने आना चाहिए और फिर किस वर्ड को क्या बोलता है वो भी आना चाहिए। ठीक है, पहले मैं पढ़ के बताती हूँ कौन सा वर्ड क्या है। तो ये आपका क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, और ये भी न है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही न है, पर ये मूर्धन्य न है और ये दंत न है। तो ये अंतर आपको अभी नहीं जानना है। ठीक है, जब आप अभी पढ़ेंगे, चूंकि आपको भी पढ़ना सीखना है, ये दोनों न में बहुत ही बारीक अंतर है। तो ये आप जब हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे ना दोस्तों तो आप जानिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अभी इसे भी न पढ़ेंगे और इसे भी न पढ़ेंगे। ठीक, पर आप ध्यान में रखिएगा कि ये मूर्धन्य है और ये दंत न है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग न है, पर दोनों को न ही पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पे त, थ, द, ध, न, यहाँ प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालिम स। फिर देखिए मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। अब इसमें कई स्टूडेंट को मैं क्या देखती हूँ दोस्तों, इसे ये क न पढ़ के को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये को नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये को ऐसे होता है जो आप आगे सीखेंगे, इसे क पढ़ा जाता है, ये क है। ठीक है, तो क इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से मैं अभी बताई। तो यदि आप इसे पूरा लिख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक बिना देखे, और पढ़ भी पा रहे हैं सही सही, आप मैच कर लीजिएगा मेरा वीडियो देख के। यदि आप कहीं पे भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है, अब जब याद कर लेंगे इसे। मैं एक चीज और बता दें दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये घ बार बार वो भूलते हैं कि इसे घ बोलते हैं। ये वर्ड क्या है, पढ़ने समय वो बार बार घ को भूल जाते हैं, इसे भी ग ही पढ़ते हैं, इसे भी ग। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये घ है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ये घ है। उसी तरह आप जिस वर्ड को भूल रहे हैं दोस्तों पढ़ते समय कि ये क्या है, तो उस वर्ड को क्या करेंगे, अपने कॉपी में अलग से उसी को लिखेंगे और इसी को बार बार पढ़ेंगे। जब तक आपको पूरा याद नहीं हो जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बात आता है दोस्तों कि मान लीजिए आप ये पूरा लिख दे रहे हैं बिना देखे और आपको सारा सही सही पढ़ने भी आ रहा है, तो आगे क्या करना है? तो आगे आपको दोस्तों आगे अक्षर पहचानना है। ठीक है, ये जितना भी वर्ड आप याद किए हैं ना, इसे क्या करेंगे, अपने कॉपी में उल्टा पुल्टा पूरा लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ लाइन्स लिखा हुआ था ना, क के बाद ख, ख के बाद ग, तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है। ये आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिए मेरा क के बाद ल है, तो आप क के बाद स भी लिख सकते हैं, या फिर टू कॉपी मेरे जैसा ही लिख के
इसे क्या करेंगे, आप पहचानेंगे कौन सा वर्ड क्या क्या है। जैसे देखिए ये क है, ये ल है, ये ग है, ये व है। तो देखिए पहचानने समय में स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि ये क है, फर्स्ट में ये पूरा जल्दी बता देते हैं कि मिस ये क है। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं कि ये क्या है, तो वो नहीं बता पाते हैं, यानी उस वर्ड को वो सोच के मन में बताते हैं बहुत देर के बाद। जैसे इस पे बोले कि ये क्या है, तो वो सोचते हैं अपने मन में, पूरा पढ़ के बताते हैं उंगली पे, या फिर वो सोचते हैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते वो ल तक आते हैं, तो फिर बोलते हैं कि मिस ये ल है। तो इस तरह से यदि आप पहचान पा रहे दोस्तों ना सोचने के बाद, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। पहचानने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो क, ये क्या है तो ल, ये क्या है ग, ये व, भ, म, च, अक्ष, प, ट, घ, फ, घ, य, अंग, थ, ब, र, मूर्धन्य ष। जिस तरह मैं जल्दी जल्दी पहचान पा रही हूँ ना दोस्तों, उसी तरह आपको भी वर्ड को पहचानना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गई हूँ दोस्तों, ये देखिए ये तालिब स है, ये मूर्धन्य ष है, ये दंत स है, ठीक है। ये तीनों ही स ही है, पर अधिकतर लिखने में अधिकतर इस स का यूज होता है दंत स का। पर जब हम बुक पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो तीनों को स ही पढ़ते हैं, पर ये तीनों स अलग अलग है। आप याद कर लेंगे तालिब स, मूर्धन्य ष, दंत स, ठीक है, तीनों याद कर लेंगे। पर जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो स ही पढ़ेंगे। तो इसी तरह आपको जल्दी जल्दी पहचानना है दोस्तों। एक चीज आपको और करना है, जब आप पूरा वर्ड को यहाँ पे पहचान लेंगे ना दोस्तों, आप अच्छे से मान लीजिए पहचान पा रहे हैं सारे वर्ड को यहाँ पे जल्दी जल्दी। जैसे देखिए ढ, छ, ठ, दंत स, ज, ह, अक्ष, तालिब स, द, ज्ञ, न, झ, त, द, मूर्धन्य, ज्ञ, ढ, ध, य, और फिर ये मूर्धन्य ष। तो इस तरह यदि आप जल्दी जल्दी पहचान पा रहे हैं दोस्तों, तो ठीक है। पर यदि आप सोच सोच के पहचान रहे हैं, तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आप अच्छे से इसे याद करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, जब आप मान लीजिए यहाँ पे पूरा पहचान पा रहे हैं, तो इसमें देखिए कंफ्यूजन क्या होता है। इसमें कई लेटर एक ही जैसा दिखता है दोस्तों, पर सब अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पे मैं नीचे में लिख दी हूँ, देखिए ये घ है, ये छ है, ये ध है। जब आप पहचानेंगे ना दोस्तों यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखिए ये तीनों लेटर में क्या अंतर है और कहाँ है, ये दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे घ है आपका, यहाँ पे छ है, और यहाँ भ है, ठीक है। तो ये देखिए तीनों एक जैसे ही देखने में, लगभग ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही लगते हैं, बाकी बात ये थोड़ा अलग है। पर देखिए तीनों में अंतर क्या है। ये घ है दोस्तों, और ये डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ रहता है, अब देख सकते हैं। पर ये ध में क्या है कि यहाँ से ये घुमा हुआ रहता है, जैसे ये थ है ना घुमा हुआ, उसी तरह से। और ये जो बीच में होता है ना, इसका गैप होता है, यानी इसमें पूरी लाइन नहीं होती है। इस टाइप से ये पूरा लाइन नहीं होता है। यदि आप पूरा लाइन बना दे रहे हैं दोस्तों इसमें, तो ये घ हो जा रहा है। इसमें लाइन आधा आधा होता है, इस तरह से लिखा जाता है ये, और यहाँ पे गैप होता है। ये ध है, और ये छ तो आप देख ही रहे हैं, ये ऊपर में नहीं सटा रहता है, ये सिर्फ ऐसे रहता है। तो ये अंतर है। फिर देखिए एक ही जैसे वर्ड आपको फिर ये झ लग सकते हैं। ये दोनों एक ही जैसा है, पर आप यहाँ पे देखिए ये दोनों में अंतर है। ये यहाँ से ही ऐसे मुड़ जाता है, और ये यहाँ से। तो ये ध्यान में रख के आप बढ़िया से याद करेंगे। ये ड, ये अंग। यहाँ पे फिर देखिए भ, म, और ये झ ही है दोस्तों। पहले ये झ लिखा जाता था, हम लोग बचपन में यही झ लिखना सीखे थे, पर अब ये झ है, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे। मुझे याद था कि मैं बचपन में ऐसे पढ़ी थी, इसलिए मैं इसे लिख दी हूँ। तो इसे आपको नहीं याद करना है। फिर देखिए यहाँ पे य और थ, य और थ में अंतर देखिए दोस्तों। यहाँ पे य में ये खुला हुआ है और ये बंद है, बस इतना ही अंतर है। फिर ढ और त में ये यहाँ पे बंद है और ये खुला हुआ है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए कई स्टूडेंट को लगता होगा कि सिर्फ इसे याद करने से हिंदी कैसे पढ़ना सीखेंगे। तो जिस तरह देखिए दोस्तों, एक जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो उसमें ईंट लगाते हैं, ठीक है। तो ईंट तो छोटा सा होता है, पर जब उसे जोड़ते जाते हैं तभी एक पूरा घर बनता है। तो उसी तरह क ख ग घ, और ये जब आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो फिर ओ आ और बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है। ये तो फर्स्ट वीडियो है, तो जितना मैं इसमें बताई हूँ दोस्तों, आप उतना पहले कर लें, फिर आप
अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ दोस्तों कि यदि आप अक्षर पहचानना जान जाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक पूरा याद कर लिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं 2 वर्ड का कुछ लिख देती हूँ, जैसे घ र। अब मान लीजिए दोस्तों आप घ को पहचान ही नहीं पा रहे तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसी तरह अक्षर पहचानना जरूरी है। जैसे देखिए आप पहचान जाएंगे कि ये घ है, ये र है, तो ये दोनों जोड़ के जल्दी से बोलना रहता है घर, और घर, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से मैं आगे भी आपको 2 अक्षर का वर्ड लिख के दूंगी दोस्तों, और पढ़ने भी सिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आप पहले इतना करके देखिए, उसके बाद आप अगला वीडियो देखिएगा। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है दोस्तों इसमें, इस वीडियो में, या फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।